अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। आईसीसी स्पेशल चैंपियंस ट्रॉफी आप देख रहे हैं। आज मैच खेला जाने वाला है, पहला सेमीफाइनल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। याद रहे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल इज प्रेजेंटेड टू यू बाय सूफी वाटर्स। आमने सामने है ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें। दोनों ही टीमों ने थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी बेहतरीन खेल पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया वाज अ बिट सरप्राइजिंग। वैसे कम ही ऐसा होता है कि इवेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया को आप फेवरेट्स में करार ना दे रहे हों, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया कुछ स्पेयर हेड्स मिसिंग थे, जिसकी वजह से एक लूप होल नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में। बट जितने भी प्लेयर्स उन्होंने खिलाए, दे डिलीवर्ड फॉर देयर टीम। आज इन दोनों तगड़ी टीमों का मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो मुकाबले हुए हैं उसमें कहानी या सूरत हाल क्या रही है, एक नज़र डाल लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोनों के बीच में 151 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 57 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि 84 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग आखिरी दो रोज़ हैं, जिसमें अवे खेले गए मैचेस में 14 इंडिया ने जीते और 34 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। न्यूट्रल वेन्यूज़ पे भी जो 22 मैचेस हुए हैं उसमें 10 इंडिया ने जीते और 12 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ये मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ज़रूर हो रहा है, लेकिन भारतीय टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अपने तमाम मैचेस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही खेल रही है। उन्होंने जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है वो एक वेन्यू के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि काफ़ी इशूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, कुछ बॉलर्स उनके आए नहीं थे। दे हैड टू डिपेंड ऑन देयर प्लान बी, और जो बॉलर्स खेले उनको रन ज़रूर पड़े, लेकिन फिर उनकी कमी पूरी की उनके बैटर्स ने। बहुत सारे स्टैट्स हैं हमारे पास और बहुत कुछ है बात करने के लिए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे इस मैच का आगाज़ होगा, 1:30 बजे टॉस होगा। टॉस के लिए भी हम आपको दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट बनने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राशिद भाई, हेड टू हेड स्टैट्स हमने दिखाए, हिस्टोरिकली स्पीकिंग या फिर जितनी भी आप चीज़ देख लें, अवे की बात कर लें, न्यूट्रल वेन्यूज़ की बात कर लें, जब इतना बड़ा मैच होता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्ले ऑन दैट डे। इन दोनों ही टीमों के दिमाग में वो तमाम मैचेस नहीं होंगे, चाहे वो पिछले महीने क्यों ना खेला गया हो। जी, आईसीसी के इवेंट में मैच जीतना तो सबको आते हैं, लेकिन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया को जीतना आता है। लेकिन मोस्टली अगर सेमीफाइनल हो तो वहाँ पे कभी कभार प्रॉब्लम जरूर रही है। अगर फाइनल में होते तो शायद प्रेडिक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए होता। सेमीफाइनल क्रिटिकल और सरफेस जो है, जो कंडीशन है, वो सूट करती है इंडिया को। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट जो होगा वो इंडिया के फेवर में ही होगा, क्योंकि 4 स्पिनर्स खेल रहे होंगे। अगर तो सेम पिच पे है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज इंडिया को होगा। ऑस्ट्रेलिया के जो वर्ल्ड कप के प्लेयर थे, 5 प्लेयर मिसिंग है इसमें, लेकिन वो वरी नहीं करते, वो फिर भी वैसे ही गेम खेलते हैं। उनका मेथड एक ही है। मेरे ख्याल से एक आध चेंज या 2 चेंजेस वो करेंगे यहाँ पे, और एक स्पिनर तनवीर को शायद डालें। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, कंडीशन चेंज हुई है। और क्योंकि राशिद भाई एक फोर्स चेंज तो आ गया है, शॉट नहीं होंगे अब टीम में, तो हो सकता है कि उनकी जगह वो फिर संगा को ही शामिल करें और वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग भी कर सकता है। जब मुझे पूरा याद है, मुझे बोलने देते, मुझे पूरा याद है जी। देखिए, एक फास्ट बॉलर की जगह तनवीर आ सकते हैं, और मैथ्यू शॉट की जगह जैक फ्रेदर मैकर हैं, वो जो खेलते हैं बहुत तेज खेलते हैं। ये एडवांटेज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ट्रेविस हेड भी वैसे ही खेलते हैं और मैकर भी वैसे ही खेलते हैं तेज। ये पावर प्ले का एडवांटेज अगर मिलता है ऑस्ट्रेलिया, पहले बैटिंग दूसरी बैटिंग, तो ये चांस जरूर है। लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। और इस टूर्नामेंट के आगाज़ में जितने भी लोगों ने ऐसे को भाई ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ किया था, वो सब नाको चने चबा रहे होंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज इन द सेमीफाइनल। और जितनी भी मुश्किलात आई, कोई प्लेयर मिसिंग था या नहीं था, जितने भी खेले सब ने डिलीवर किया अपनी टीम के लिए। और आज जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, अगर ये 2 तब्दीलियाँ होती भी हैं तो इनको भी वो आजमाते आए हैं रिसेंट टाइम्स में। देखिए, ये लोग मेंटली तो बहुत स्ट्रांग है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ी अच्छी बात राशिद ने कही है कि उन्हें जीतना आता है। टीम अगर मतलब कम भी हो, कमज़ोर भी हो, उनके अनफिट भी प्लेयर हो, बट दे नो हाउ टू विन। और जो उनके मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हैं कि वो किसी न किसी मौके पे फंस जाते हैं। आज का जो है उनके लिए डू एंड डाई मैच है। हो सकता है वो हार भी जाएँ, जो हम इतनी उनकी तारीफ़ें करें, वो हार भी सकते हैं, मगर वो थ्रेट है, वो ऐसा थ्रेट है कि जिसको आप कोई भी नहीं डिनाई कर सकता। हाँ, उनकी स्पिनिंग जो साइड है थोड़ी सी वो कमज़ोर है, उनके पास थोड़ा बहुत जैम्पा और लुबोशेह के अलावा थोड़ा मैक्सवेल बॉल करा लेते हैं, ये लोग तो हैं थोड़ा बहुत,
मगर उनके पेसर्स भी इतने बुरे नहीं हैं, उनको वो अपनी जगह पे उनको आदत है गेंदें करने की, तो अगर अच्छी जगह पे करें तो इट विल बी अ टफ मैच। और जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया के जो ओपनर्स हैं रोहित शर्मा, उनसे रन्स नहीं हो रहे, वो एक वीक पॉइंट नज़र आता है कि शुरू में उन पर अटैक करने, और कोई भी टीम किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकती है। कोई ये मतलब 100% डील नहीं होती कि ये करेंगे ये तो उड़ा देंगे, नहीं, कभी भी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है, और ये वो मैच है जो बैठ के देखने के लिए मज़ेदार मैच तो होगा, और दो तगड़ी टीमें खेल रही हों और क्राउड आया हुआ हो और ग्राउंड का जगह भरा हुआ हो तो इन्जॉयमेंट तो होती है। अहमद, आपकी तरफ आता हूँ। हम ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से तो बात कर रहे हैं कि उनकी आइडियल 11 क्या होगी। राशिद भाई भी बता रहे थे कि 4 स्पिनर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया की साइड में। आपको लगता है कि 4 स्पिनर्स खेलेंगे या फिर वो एक बार फिर हर्षित राणा को टीम में लेके आएंगे? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह की बॉलिंग कर ली है पिछले मैच में, उनको बिठाना तो मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। देखिए, पिछला पिच थोड़ा सा ज्यादा स्लोअर स्लाइड पे था। अभी तो अगर उन्होंने पिच देखा होगा, जो टीम इंडिया होगी वहाँ के सारे प्लेयर्स, उसके हिसाब से वो पिच बनाएंगे। 3 या 4 से जो जाना है, अगर 4 से भी जाएंगे तो बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 4 से जब गए थे तो उसने 5 आउट किया, जो चौथा खिलाया था, वही डिफरेंस निकला। और टीम न्यूजीलैंड की थी, ठीक है, एशियन टीम नहीं थी, इसलिए उन्होंने खिलाया। और अगर इस मैच में भी उनको लगा कि थोड़ा सा स्लोअर साइड पे ही पिच है, तो वो चक्रवर्ती के साथ ही जाएंगे। वो भी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन भी जो है मिस्ट्री स्पिनर, उनकी भी कंट्री में ऐसा कोई मौजूद नहीं, तो हो सकता है उनका काम चले। दोनों टीमें जबरदस्त टीमें हैं, पाई की टीमें हैं। लग रहा था कि पीछे रह जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस, उनके जो 3 मेन बॉलर्स नहीं आए, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वॉक ओवर है, लेकिन अभी भी आई वुड से जिस तरह की भारत क्रिकेट खेला है पिछले 1.5-2 महीने में, इंग्लैंड की टीम भी आई हुई थी, मतलब T20 और ODI मिला के टोटल 8 मैच खेला, 8 में से 7 जीता, ऑलमोस्ट कन्विंसिंगली जीता, और सारी चीजें कवर कर रहा है जो दुबई के हिसाब से उनको चाहिए। बड़ा हैवी स्पिन अटैक है, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं स्पिनर, जिसमें से जो बॉलिंग ऑलराउंडर अच्छी बैटिंग भी करते हैं। फिर सीनियर बल्लेबाज हैं जो फॉर्म के अंदर है, जिस तरह रोहित शर्मा है, वो ऊपर से जाके अटैक करते हैं। फिर विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई हुई है। अय्यर बहुत जबरदस्त रेड हॉट फॉर्म में है, शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी जगह होती भी ना, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं उन्होंने ये अर्न की, और जिसको वो अभी भी भारत के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। भाई एक बड़ी जबरदस्त साइड है भारत, जो कि एशिया के अंदर जिसको हराना काफी मुश्किल हो सकता है। तो आई वुड से कि भारत जो है ऑन टॉप रहेगी। वॉक ओवर बिल्कुल भी नहीं, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा स्टीव स्मिथ की, लेकिन कोई भी जीत सकता है। लेकिन भारत का पलड़ा, लुकिंग एट द कंडीशन जो उनके पास स्क्वाड मौजूद है, बहुत जबरदस्त जो है ना एक स्क्वाड है उनका। एब्सोल्युटली। आमिर, चूंकि आपने भी रिसेंट टाइम्स में दुबई में काफ़ी क्रिकेट खेली है, दिन के वक्त में क्या पेसर्स को ज़्यादा असिस्टेंस मिल रही होती है इस पिच से? क्योंकि अभी तक हमने जो स्पेल्स देखे हैं, 5ers देखे हैं, मैट हेनरी का, ये शामी का दिन के वक्त लगा था वो। ऑस्ट्रेलिया, आप लोग कल भी बात कर रहे थे कि चेस करने पर ही जाएगा यहाँ पर, दे प्रेफर चेजिंग। तो यहाँ पर क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए? टॉस तो भारत 2023 से नहीं जीता है, तो हो सकता है आज जो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते। आपको लगता है कि पहले खेलते हुए भारत को मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलियन पेसर्स के खिलाफ, दिन में खास तौर पे? नहीं, अगर देखे जो इन विकेटों का एक बेसिक चीज है ना, वो ये है कि लेंथ जो हिट आप कर रहे हो ना 6 से 8 मीटर, वो चाहे आप दिन में कर रहे हो या शाम में कर रहे हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो बल्ले पे नहीं आ रही। वो आप फुल करते हो तो वो बल्ले पे लगती है। अगर आप उसके ऊपर लेंथ का मैप निकालेंगे ना, तो जो 6 से 8 मीटर वाली है वो क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम। वो रात में भी कर रही है, वो दिन में भी कर रही है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंट तरीके से आप उस लेंथ को हिट कर रहे हो। बाकी है कि यस, अहमद ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया इस टाइम तो रेड हॉट फॉर्म में है, कि हर बंदा ये कह सकता है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन राशिद भाई की भी बात को अगर आप एग्री करें ना, कि ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना आता है, और अंडर प्रेशर ये वाहिद टीम है जो हमेशा प्लान ए को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है। अगर उनके पास जो 2023 का वर्ल्ड कप जीते, उनके पास स्पिनर एक ही था, जैम्पा, बाकी मैक्सवेल वगैरह से ही ओवर वो कंप्लीट करवाते थे। अगर उनके अब हैजलवुड नहीं है, कमिंस नहीं है या स्टार्क नहीं है, तो वो जो जॉनसन है और वो जो उनका दूसरा लेफ्ट आर्म, वो भी बहुत अच्छे तरीके से रोल अपना जो है वो निभा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी, और आपने देखा कि जब भी प्रेशर गेम्स आते हैं इंडिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया और तगड़ा होके आता है। और क्या ही देखिए, मजे की बात है
कि हमारे एक प्लेयर से पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो गया था। उनके 4 प्लेयर नहीं थे, वो सेमीफाइनल में खड़े हैं, तो इट मीन्स कि उनके जो प्लान्स होते हैं, उनका जो माइंड सेट है वो बहुत तगड़ा है। एब्सोल्युटली आमिर, और वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं था ना, इस वजह से हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। यानी हमारे एक्सपर्ट्स की राय तो आप सुन रहे हैं। उधर दुबई में क्या हो रहा है मनाजर आपको दिखाते हैं। नुमाइंदा जीनियस सिप्ते आरिफ ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं। सिप्ते, तमाशाई तो आ रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले आप बता रहे थे टीमों की आमद का क्या सूरत हाल है? जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ का माहौल यह है कि दोनों टीम आ चुकी हैं। शानदार इस्तकबाल किया भारतीय फैंस ने अपनी टीम को, और ऑस्ट्रेलियन फैंस क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में तो उनको भी भारतीय शायकीन नहीं, भारतीय फैंस नहीं उनका इस्तकबाल किया। तो दोनों टीम्स पहुँच चुकी हैं। थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू होने को है, और इस वक्त दुबई के जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके आसमान पर कभी बादल आते हैं, कभी तेज चिलचिलाती धूप निकल आती है, कड़ी तपिश इस वक्त महसूस हो रही है, और यकीनन थोड़ी देर बाद यहाँ पर कड़ा तपिश वाला मैच भी होता हुआ नजर आएगा शायकीन क्रिकेट को। बहुत शुक्रिया सिप्ते आरिफ, हमें अपडेट कर रहे थे दुबई की सूरत हाल से। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है आज दुबई में, और जिक्र कर रहे थे सिप्ते आरिफ इस बात का। इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स को एक बार फिर ऑन बोर्ड लें, आज का सूफी वाटर्स क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल कर लेते हैं। इनफैक्ट आज के सवाल से पहले कल का सवाल शामिल कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था कि 2004 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान खेला गया था और फाइनल किसने जीता था। तो 2004 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया था, और वेस्ट इंडीज़ ने टाइटल अपने नाम किया था। सही जवाब दिया हमें बिलाल अहमद ने। सही जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, लेकिन बिलाल अहमद का नाम कुरानंदाजी के ज़रिए निकाला गया। बिलाल अहमद बहुत जल्द आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाएगा। वो तमाम लोग जो अब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा, वेल आपका नंबर आ जा सकता है। सवाल बहुत ही सिंपल है आज का। 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर की थी? 2017 के ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस खिलाड़ी ने सेंचुरी स्कोर की थी? अगर आपको जवाब पता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए आप व्हाट्सएप के थ्रू जवाब हमें भेज सकते हैं, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो कुरानंदाजी में आपका नाम शामिल किया जाएगा, और फिर कुरानंदाजी के ज़रिए आपका नाम निकाला जाएगा, और फिर आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाएगा। राइट देन, लेट्स मूव ऑन विद द कॉन्वर्सेशन। राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, सिकंदर बाग, मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई, अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को देख लें यहाँ पर अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि इंडिया के पास बड़ी ज़बरदस्त स्पिन बॉलिंग अटैक है। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इतना फंसते हैं नहीं इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ। आप स्ट्राइक रेट भी देखें तो आपको अच्छे हाई 90s में या अर्ली 100s में स्ट्राइक रेट्स नजर आएंगे इनके अगेंस्ट स्पिनर्स एज वेल। जी, स्पिनर्स पे इनके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में। अगर UAE या दुबई में अगर देखते हैं तो स्ट्राइक रेट सेपरेटली अगर देखेंगे तो यहाँ पे कम नजर आएंगे, क्योंकि पार स्कोर ही कम है यहाँ पे। डिफरेंट प्लेसेस पे 320 या 300 पार स्कोर होता है, यहाँ 250 260 होता है, तो ऑटोमेटिकली पेस और स्पिन पे जो आपका स्ट्राइक रेट है वो नीचे आएगा। इनका जो प्लस पॉइंट है, 2 ओपनर के ऊपर के बैट्समैन है, हेड एंड फ्रेजर, जो 2 प्लेयर हैं वो अपना मेंटेन करके रखते हैं। अगर वो सेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप वाला पीरियड होता है जो ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनाता है। अगर लास्ट वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर थे, मिचेल मार्श थे और खुद ट्रेविस हेड थे, उन्होंने ऊपर से बम्बार्टमेंट करते थे और नीचे से कंटिन्यू करते थे। उसके बाद स्टोइनिस और मैक्सवेल के ऊपर छोड़ते थे कि आखिर में वो मारेंगे। तो सेम पैटर्न से इनका पैटर्न चेंज नहीं होगा, उसी पैटर्न से खेलेंगे। और इनको ये एडवांटेज है कि लविशन ने थोड़े बहुत रन किए हैं, वो और स्मिथ, तो ऐसे प्लेयर हैं जो कि मुश्किल वक्त में स्पिनर को विकेट नहीं दे सकते। ये एक काम कर सकते हैं, आखिर तक जाएं। यहाँ पे 300 350 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इतना टारगेट दे दें कि वो अपने आप को सेफ समझें। या पहले बैटिंग है तो इतना कर रहे, दूसरी बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पिच और ज्यादा ब्रेक या स्लो हो जाती है, जिसपे जो बॉल बैट पे नहीं आती। हाँ, नॉर्मल पार्ट टाइम बॉलर होंगे उस पर तो आएगी। जैसे सेम स्कोर था पाकिस्तान ने जो किया था 240 समथिंग, और सेम चीज अगर आपने न्यूजीलैंड की देखी तो दोनों की बॉलिंग का कितना बड़ा फर्क था। पार्ट टाइमर नहीं था इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास पार्ट टाइमर थे, जिसमें आपका जो मेन बॉलर है वो भी छुप के रह के चला जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया कोशिश यही करेगा कि पहले बैटिंग करके एक टारगेट दे दे। फ्रॉम वेयर वी सी इट, ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होगी ये फैसला करने की उन्होंने पहले बैटिंग करनी है पहले बॉलिंग, क्योंकि टॉस के मामले में भारत की किस्मत अच्छी रही नहीं है। पिछले 12 टॉसेस में भारत टॉस नहीं जीत पाया। सो आज देखते हैं क्या ये स्ट्रीक
टॉस हारने की स्ट्रीक टूटती है नहीं टूटती। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल प्रेजेंटेड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। ताज़ा अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में आज 2 तब्दीलियां हैं। कूपर कॉनली टीम में आए हैं और उसके साथ साथ तनवीर सांगा को भी टीम में शामिल किया गया है। भारत दूसरी जानिब 4 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ ग्राउंड में उतरेगा। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच। अभी देर पहले अपडेट हमने आपके साथ शेयर की थी कि आज जब पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अपने तमाम एक्सपर्ट से हम जरा इस फैसले पर पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं एक एक करके, क्योंकि सरप्राइजिंग डिसीजन था। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि स्टीव स्मिथ को आज का पिच बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगा हो। टॉस के वक्त ही 3 दफ़ा उन्होंने कह दिया था कि आज का पिच बहुत ज़्यादा ड्राई है। 2 तब्दीलियाँ भी की गई हैं, साथ साथ आप लोग उस पर भी इज़हार ख्याल कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग टू सी कॉनली इन द टीम। राशिद लतीफ़ साहब, एक्सपीरियंस नहीं है, आप जेम्स मगर का सोच रहे थे, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तनवीर सांगा का तो चले अंडरस्टैंडेबल था जी। इनको भी श्रीलंका में खिलाया टेस्ट मैच और शायद बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या है, अगर बॉल ज़्यादा ड्राई है, ब्रेक हो रही होगी तो बॉलिंग वो कर सकते हैं। तनवीर का तो था कि वो खेलेंगे राइट आर्म लेग स्पिनर, बैट्समैन भी अच्छे हैं, अंडर 19 लेवल से वो आए हुए हैं। और था ये कि बैटिंग ऑस्ट्रेलिया करेगा, अगर टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग करेगा। और आईसीसी में अगर देखा जाए, इंडिया ने लास्ट 21 मैचेस में सिर्फ 1 मैच हारा है, वो फाइनल था जो 2023 का वर्ल्ड कप था। बाकी वो सारे आईसीसी की जो इवेंट्स में उसमें मैच जीता हुआ आ रहा है। तो आज भी ऐसे ही लगता है कि बहुत ज्यादा फेवरेट लग रहा है कि इंडिया फेवरेट लग रहा है। सिक्कू भाई, डिसीजंस और पहले बैट करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से बहुत इस लिहाज से अच्छा था कि जो जिस तरह गेम टर्न हो रहा है, प्रेशर डालना पड़ेगा इंडिया के पास। अगर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी भी अच्छी, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, कर ली, 250, 270, 280, 300 तक चले गए, तो फिर इंडिया के लिए बड़े मुश्किल हालात होंगे। उनको बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो कूपर को लिया, मैं देख रहा था वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं और जिसकी वजह से उनको एडिड एडवांटेज भी मिलेगा। जो स्पिनर्स जिस तरह का गेंद, अब मुझे नहीं पता, पिच का रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, ओबियसली रिपोर्ट और खुद से देखने का फ़र्क होता है कि जिस तरह का पिछला पिच था, इतना स्पिन हो रहा था। जब इतना स्पिन होता है पढ़ के, तो उसमें छोटे मोटे बॉलर्स भी जो है ना वो अपने जादू दिखा देते हैं, खड़क करके स्पिन कर देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और शुरू के अंदर बैटिंग करने से ये एडवांटेज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को कि वो जो स्पिन है। मगर एक चीज़ मैंने पिछले मैच में देखी थी, जो भी आमिर भी बात कर रहा था, गेंद एक एरिया पे पड़ के थोड़ा सा ऊंचा आता है, थोड़ा सा ऐसे, मतलब बल्ले पे यहाँ नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर खेल रहे होते हैं प्लेयर। तो वो पोर्शन देखना पड़ेगा कि आज किस तरह की पिच है। अगेन डिसिप्लिन की वाली होगी, खासतौर पे ट्रिकी ट्रैक्स पर। अहमद, 270, 280 बज़ाहिर तो अच्छा स्कोर लगता है, बट इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बड़ी तगड़ी है और वो इस जगह पर खेल के समझ गए क्या मिजाज है इस ट्रैक का। इतने आसानी से बनाने नहीं देंगे वो ऑस्ट्रेलिया को 270, 280। जी, पूरी कोशिश करेगा कि वो 240, 260 के अंदर जो है ना ऑस्ट्रेलिया को रखे। इसके ऊपर जितना ऑस्ट्रेलिया जाता रहेगा वो बड़े जबरदस्त स्कोर होते होंगे के हिसाब से। फिर भारत को वो चेस करने के लिए अगर 300, 300, 350 पे कहीं ना कहीं पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर भारत को मुश्किलात का सामना होगा। उनके बल्लेबाज को बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। एटलीस्ट जो टॉप ऑर्डर है, पहले 4 में से 1 सेंचुरी तो लाजमी आनी चाहिए इस बड़े मैच के अंदर अगर 300 की तरफ जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर एंड पूरी कोशिश होगी भारत की तरफ से कि इनको 240, 250 के पास ही कहीं रखा जाए, और यही जो है मॉडेस्ट स्कोर है अब दुबई अबू धाबी के अंदर। एब्सोल्युटली। आमिर, लोग पूछते हैं ना हमसे, ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम क्यों है, क्यों इतने कामयाब हैं, क्यों 4 पेसर्स नहीं आए, मेन प्लेयर्स नहीं आए, उसके बावजूद यहाँ तक पहुँच गए। इस वजह से पहुँचे हैं क्योंकि इतने बड़े मैच में आप एक नए लड़के को टीम में शामिल कर लेते हैं, एक एस्टैब्लिश प्लेयर के आगे। इट टेक्स गट्स एंड इट टेक्स कॉन्फिडेंस टू डू दैट। देखिए तारिक भाई, आगे हम ना ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि उन्होंने जॉनसन को बाहर बिठा दिया है जो 145 वाला बॉलर है। हम पाकिस्तान में हमें 145 वाला बॉलर मिलता है, वो क्रिकेट खेला है नहीं खेला, पास डाल दो इसको, पाकिस्तान खिला दो। तो ये सोच का फर्क है कि वो देखिए लाइक्स टू लाइक्स खेलते हैं, वो कंडीशंस को यूज करते हैं। यही मैं बात करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस बहुत आगे। अभी मैं जब ILT खेल रहा था तो हमारी भी प्रैक्टिस होती थी ICC एकेडमी में। तो वहाँ पे जो हमारे क्लब के लड़के जो हमें प्रैक्टिस करवाने आते थे ना, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना श्रीलंका जाने से पहले वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो लड़के कहते हैं ये पता नहीं ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे जो आज तक हमने नहीं देखी, अजीब तरीके की ड्रिल्स कर रहे थे।
ये ऑस्ट्रेलियंस जो है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने जाना था श्रीलंका, तो ये बहुत आगे हैं, ये मेंटली बहुत आगे हैं, ये कंडीशंस के हिसाब से अपने प्लेयर्स को भी तैयार रखते हैं, अपना माइंड भी कि हमने किस टाइम क्या करना है। और दूसरा जो वो आप टॉस वाली बात करें ना, जो अभी तक फैक्टर आप देखें, ड्यू फैक्टर आया नहीं है, तो आई थिंक ये स्टीव स्मिथ का बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ड्राई कंडीशंस हैं और अगर वो 250 260 करते हैं, ड्यू इतनी पड़ नहीं रही, तो वो माइट भी इंडिया के लिए मुश्किल हो। एब्सोल्युटली राशिद साहब, हम ये ज़रूर बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एग्रेशन का मुजाहरा करती है और चढ़कर खेलने में बिलीव करती है, चाहे बॉलर उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, ये अपने स्टाइल से खेलते हैं। इन कंडीशंस में क्या आपको लगता है ये चीज़ बैकफायर भी कर सकती है? बिकॉज जब बल्ले पर बॉल नहीं आ रहा होता तो नहीं आ रहा होता, आप चाहे जितने भी एग्रेशन का मुजाहरा कर लें या एग्रेसिव इंटेंट दिखा लें। देखिए, कुछ भी कह लें, कमिंस का बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड एज ए कैप्टन रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन माइंड जो है वो स्टीव स्मिथ है इनका, और बेहतरीन कैप्टन है। अगर कैप्टनसी पता चलती है दूसरी इनिंग में रन डिफेंड जब ये करने होते हैं, तो ये लास्ट मैच में अगर देखें, अफगानिस्तान बड़ा अच्छा कमांडिंग पोजीशन में आने वाला था, फिर ये मैथ्यू शॉट को लेके आते हैं, वो 7 ओवर में 21 रन देते हैं और दूसरे एंड से मैक्सवेल से लॉक कर देते हैं इनको। वो जो टाइम पीरियड था ना, वो राशिद अली साहब ब्रेन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, चाहे वो कमिंस के साथ खेल रहे हो, चाहे वो पिछली उसके साथ खेल रहे हो। एब्सोल्युटली सर, एक थोड़ी सी देर के लिए आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन अब वापस आ गए हैं। हमारा भी एक कनेक्शन स्ट्रांग है ना, तो वापस आ जाते हैं किसी तरीके से। जी सर। मैं यही कह रहा था, स्टीव स्मिथ इनका ना ब्रेन है, ये दूसरी इनिंग जो होती है ना, वो कैप्टन के लिए बहुत ज्यादा अहम होती है। वो 11 प्लेयर्स को लेके चल रहा था, अपनी प्लानिंग वहीं पे करता है, एट द स्पॉट करनी होती है सिचुएशन के मुताबिक। तो स्टीव स्मिथ इनिंग में वो स्टीव स्मिथ को होगा। एब्सोल्युटली राशिद भाई के इंटरनेट को स्टीव स्मिथ नहीं पसंद आ रहा। मैं भी यही सोच रहा था, मैं जहां उन्होंने स्टीव स्मिथ का नाम लिया वहां रुक गए। राशिद की आवाज दबाई जा रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि शुरू के 10 ओवर में जो ना ट्रेंड पता चलेगा, इसलिए कि स्पिनर्स के आने से पहले हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन की ये स्ट्रेटेजी हो कि मैक्सिमम रन्स बना लें, इसलिए कि नए बॉल पे ज़्यादा अच्छे रन लगते हैं, टाइमिंग बड़ी अच्छी हो जाती है और उससे ट्रेंड पता लगेगा किस पेस से ये ऑस्ट्रेलियन जाना चाह रहे हैं, वो किस टारगेट पे जाना चाह रहे हैं। एक और चीज़, उस दिन मैंने राशिद से पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया का कोच कौन है, मैं उस दिन डेटा निकाला, एंड्रू मैकडोनल्ड्स उनका एक कोच है जिसके सिर्फ 4 टेस्ट मैच हैं और 107 रन है उसके अंदर 4 टेस्ट मैचेस में, और उनका जो असिस्टेंट कोच है वो डैनियल वेटोरी है जिसके 113 टेस्ट मैचेस हैं। यहाँ पे विलियमसन के 101 में क्या जो स्मिथ है उसके पता नहीं कितने मैच हैं। ये होता है कि कोच की इज्जत, वो कभी नहीं बोलेंगे कोच को कि तुम खामोश बैठे हो जाओ, मुझे मत बताओ कि नो बॉल कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। वो ये चीज़ है, ये जो क्वालिटी है ना एक जो नेशन के अंदर, जो बॉल भी नहीं मारेंगे वो खींच के, बॉल भी नहीं मारेंगे खींच के, पता नहीं क्या कि कोच को बाहर नहीं निकालेंगे। उनके टेस्ट मैचेस कितने खेले, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है मिजाज का, जिससे वो बंदा सीखता है। तो पहले 10 ओवर देखेंगे हम। राइट, देखने की बात हो रही है तो इस वक्त हम आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के। बोथ द टीम्स हैव मेड देयर वे टू द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। नेशनल एंथम्स के लिए लाइन अप हो गई हैं दोनों ही टीमें। ग्राउंड तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है और क्यों ना भरा हुआ हो, इट्स सेमीफाइनल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इवेंट की 2 बड़ी टीमें आमने सामने। बाय द वे, हम आपको भारत की टॉस हारने की स्ट्रीक का बता रहे थे, तो आप 14 मैचेस कंसेक्यूटिवली भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस हार चुके हैं। सो दिस वाज द 14th टॉस लॉस फॉर रोहित शर्मा। बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि टॉस हारने के बावजूद टीम इंडिया क्रिकेट अच्छी खेल रही है और मैचेस में कामयाबी हासिल कर रही है। अगर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करें तो टीम इंडिया ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अहमद, पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए ये है कि वो पहले भी खेले हैं यहाँ पर और चेज़ भी किया उन्होंने, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने चेज़ भी किया है। तो जब भी रोहित शर्मा थोड़े से कंफ्यूज थे कि आई टेक इट आइदर वेज, कि मेरी पहले बैटिंग आती है पहले बॉलिंग आती, वी जस्ट हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। नहीं, आमिर की मेरी अभी बात हो रही थी, इस तरह के बयान जो है ना वो तभी दी जाते हैं कि जब आपकी जो चाह रहे हो उसके अगेंस्ट चीज हो। तो रोहित शर्मा पहले बैटिंग करना चाहता था, लेकिन बड़े ग्रेसफुल तरीके से उसने अवाम को जो है ना वो एक बीच में ही रख दिया कि ये नहीं कहा कि ओए बाप रोहित। बिल्कुल, हम भी इस कॉन्वर्सेशन को बीच में रखते हैं अहमद, क्योंकि टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ साहब, मोहम्मद आमिर और सिकंदर बख्त, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। मैच एंजॉय करें, अपडेट्स आपको जियो न्यूज़ से मिल
जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।